अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तलहा। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके पेश खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, आजकल इस दौर जदीद का जो सबसे बड़ा मसला है वो वेट गेन एंड वेट लॉस है। हर दूसरा तीसरा शख्स इस मामले में परेशान है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो गया हूँ, आई वांट टू बी स्मार्ट। चाहे वो कोई मेल है या फीमेल है, सबके दिलों में ये एक दौड़ लगी हुई है। और अगर कोई बहुत स्लिम एंड स्मार्ट एंड थिन है, वो चाहता है कि आई वांट टू बी फिट एज मिस्टर पाकिस्तान, कि मैं एक अच्छी बॉडी बिल्ड के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, अपनी शख्सियत को रिप्रेजेंट करूं। तो नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसको मैं साइकेट्री की ज़ुबान में या नफ्सियात की ज़ुबान में कहूँगा कि ये कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो सकता है। शख्सियत के एतबार से कॉम्प्लेक्स, पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स, किसी को सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि एहसास बर्तरी और किसी को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि एहसास से कमतरी है। सबसे पहले तो हमने अपने जहन के मुताबिक अपने आप को इवेल्युएट करना है कि क्या हमें वाकई मोटा या पतला होने की ज़रूरत है या नहीं। तो आप अच्छे से डाइटिशियन के पास चले जाएं, अच्छे से डॉक्टर के पास चले जाएं, या आप अपने घर में बैठे ख़ुद अपनी हाइट और वेट के तनासुब से अपना BMI, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो चेक करें और उसकी नॉर्मल वैल्यू को मद्देनज़र रखें। 26 तक जो है, 26, 27 ये नॉर्मल वैल्यू, इससे ऊपर एक्सीड करेगा तो हम ओबीज़ हो जाएंगे, हम मोटापे का शिकार हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, मोटे होना शुरू हो जाएंगे। फिर हमें वाकई बॉडी को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, मैस को यानी कि वज़न को। और अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 22 से भी कम है तो इसका मतलब है कि हम लीन है, अब हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ होने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन इकराम, मैं इसी टॉपिक को आज थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त अहबाब भाई बहन हैं जो मेरा ये चैनल देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि कभी भी अपना वेट ख़ुद से रिड्यूस ना करें, कभी भी अपनी फ़िज़ीक, अपना जिस्म ख़ुद से सेट करने की कोशिश ना करें। हमेशा किसी अच्छे से न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से, डाइटिशियन से और अपने मुस्तनद डॉक्टर से, फिजिशियन से पूछ कर जो है चलें। बाज़ औक़ात इस तरीके से होता है कि हम ज़्यादा कैलोरीज़ लेने की वजह से या कम कैलोरीज़ लेने की वजह से डाइट डेफिशिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अल्लाह माफ़ी दे, जो हमारी जानलेवा भी हमारे लिए साबित हो सकती हैं। तो खुदारा अपने ऊपर और अपने साथ रहने वाले, अपने से मुंसलिक लोगों के ऊपर रहम करें और कभी भी ये कोशिश खुद से ना करें कि आपकी बॉडी मास कम हो या ज़्यादा हो, या आप ख़ुद से ये फ़ैसला ना करें। और डाइटिंग जो है ये कोई इतना ख़ास सोल्यूशन नहीं है। डाइटिंग की डेफिनेशन थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। सोल्यूशन ये है कि आपने अपनी ज़्यादा कैलोरीज़, जो अगर आप ओवरवेट हैं तो आपने अपनी ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न करना है, और जो ओवर कैलोरीज़ आप ले रहे हैं, जो आपकी बर्निंग यानी आप बर्न भी कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा आपकी कैलोरीज़ आ रही हैं, तो उनको आपने अवॉइड करना है, उनको स्टॉप करना है। कैलोरीज़ को कम नहीं करना आपने, जो आपकी नॉर्मल कैलोरीज़ हैं उसको आपने बिल्कुल भी कम नहीं करना। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आपने अपने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को कम कर देना है। ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी ओबेसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। यानी कि अगर आप 1.5 रोटी, 1.5 चपाती या 2 चपाती खा रहे थे तो उसको आपने रिड्यूस करके एक टाइम में 1 चपाती के ऊपर ले जाना है। और अगर आप 1 चपाती खा रहे थे तो उसको 3/4 चपाती में कन्वर्ट कर देना है। ऑयल बिल्कुल रिड्यूस इस्तेमाल करना है आपने, फ़ैट्स को जो है ना, इतना ज़्यादा रोटी चौपड़ के, मक्खन वगैरह, चीज़ वगैरह, ये चीज़ें आपने बिल्कुल इनसे अवॉइड करना है, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी।
और बाकी कैलोरीज बर्न करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने ब्रिस्क वॉक करनी है। कम से कम आपने अपने स्टेप्स तय कर लेने। आजकल तो मोबाइल एंड्रॉयड के ऊपर ऐप्स ऐसी आ गई हैं जो आपको खुद बता देती हैं कि आपका वज़न और हाइट कितनी और आपको कितने स्टेप्स की डेली की ज़रूरत है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने वाटर इनटेक अपनी मेंटेन रखनी है। अब जहाँ पर भी चले जाएंगे, चाहे आप किडनीज़ के अंदर चले जाएंगे, चाहे आप लिवर के अंदर चले जाएंगे, चाहे आप ब्रेन के अंदर CNS के अंदर चले जाएंगे, आप जहाँ पर भी चले जाएंगे वाटर इनटेक की आपको हमेशा ज़रूरत रहेगी। आपने वाटर इनटेक को अपने को इंक्रीज़ करना है, इससे भी आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी, क्योंकि जिस्म के अंदर जितना भी कैटाबॉलिज्म होता है या मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर वाटर जो है वो नेसेसरी एलिमेंट के तौर के ऊपर काम आता है। उसके अलावा नाज़रीन व सामीन, अगर आप लो वेट हैं, लो बॉडी मास इंडेक्स के साथ हैं, माल नरिश्ड हैं और उसमें अंडर नरिश हैं, तो फिर आपने प्रॉपर कैलोरीज इनटेक करनी है प्रोटीन की फॉर्म में, सिर्फ कार्ब्स और फैट्स की फॉर्म में नहीं करनी, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की फॉर्म में नहीं करनी, प्रोटीन की फॉर्म में करनी। प्रोटीन किस चीज़ में होती है? मीट में होती है कि आपने डेली कितना मीट खाना है। आई थिंक 50 ग्राम मीट पर डे हर बंदे की, हर बालग बंदे की ज़रूरत है, और आपने इसको इंक्रीज़ करना है जब अगर आप बॉडी वेट आपका डिक्रीज़ है तो। और उसके अलावा आपने एक्सरसाइज अपनी नॉर्मल करनी है, सारा कुछ आपने नॉर्मल करना है, और आपने कोई स्टीरॉइड्स नहीं लेने, कोई अपने आप को मोटा करने के लिए कोई, क्योंकि वो अक्सर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। बिल्कुल आपने कोई इंजेक्शन नहीं लेने, आपने सिंपल अपनी प्रोटीन इनटेक अच्छी कर लेनी है, आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और किसी अच्छे से डाइटिशियन या फिजिशियन से मिलकर आपने ये सारा कुछ तय करना है। तो काइंडली इस चीज़ के बारे में बहुत ख्याल रखिएगा। ये आजकल का हमारा बहुत बर्निंग इशू है, इसको मद्देनज़र रखिएगा। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।